श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब कहाँ और कैसे बोलना है उसको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर ज़रूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएंगे और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। संबंधों में नज़दीकियाँ हों या दूरियाँ हों, बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। परेशान होने से भविष्य की मुश्किलें कम नहीं होती, लेकिन वर्तमान का सुकून भी चला जाता है। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता कि लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। खुश रहना है तो उस चीज़ पर अधिक ध्यान दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफ़ी है, और ना समझो तो पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। अपने अंदर की महाभारत से हमें अकेले ही लड़ना है। जीवन के चक्रव्यूह में हम ही कृष्ण हैं और हम ही अर्जुन हैं। उतार चढ़ाव ही जिंदगी का खेल है, फिर चाहे नज़र से उतरो या दिल से। एक ही बात है, दूसरों के दोषों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद की मानसिकता पर केवल ग्रेजुएशन ही कर लें। साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत हैं। जब कोई बोलना छोड़ कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ जाना तुमने उस इंसान को अब खो दिया है। खुशियों का कोई नया रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली समझो, खुशियों ने उसका पता नहीं किया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतज़ार ना करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सोच और नीयत अच्छी रखी है, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर सिर्फ दो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज मैं सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंस आती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाते। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत कर विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ जब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूँ, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। इसलिए आप आत्मविश्वास को अपनाने और घमंड को छोड़ दें। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद को दिया जाता है। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना ज़रूरी नहीं है, घर का वातावरण अच्छा होना ज़रूरी है। ज़िंदगी को जीने का मज़ा अपने ही तरीके से लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो
उसे घमंड और गर्मी किस बात की जिंदगी का बहुत सीधा सा परिचय है। आंसू वास्तविक है, मुस्कान में अभिनय है, अपनापन, परवाह, आदर और वक्त। यह वो दौलत है जिससे बड़ा किसी को देने के लिए कोई उपहार नहीं होता। जीवन में गुण 33 नहीं, केवल 4 ही चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, सुंदर मन और ईमानदारी। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, न ही उधार ले जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। खुद को खुश रखिए, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। खुश रहना है तो उस चीज़ पर अधिक ध्यान दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मंद बुद्धि व्यक्ति तर्क को जीतने के लिए अपने रिश्तों को भी खत्म कर देते हैं, और समझदार व्यक्ति अपने रिश्तों को जीतने लिए तर्क खत्म कर देते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की खूबसूरती उसके फूलों से होती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके आचरण और व्यवहार में होती है। जीवन में अगर कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो। एक छोटे बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है। एक पेड़िए बनने के लिए लोगों का आदर केवल उनकी शक्ल या संपत्ति के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करना चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व आदरणीय है। जीवन में सुख दुख आए तो अपने मन को प्रभावित मत कीजिए। ये घर के मेंबर नहीं, मेहमान है। आज नहीं तो कल विदा हो ही जाएंगे। एक छायटा सा शब्द है जिसे पढ़े ताए सेकंड लगेगा, साइचे ताए मिनट लगेगा, समझे ताए दिन लगेगा, और साबित करने में ताए पूरी जिंदगी लग जाती है। वह है विश्वास। इसे कभी टूटने मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत पायदा विश्वास का हायता है। जाए जमीन पर नहीं, दिलाए में उगता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पे किया। अभिमान कहता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। मुसीबत में हाथ थाम लेने वालों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। योग रखे निरोग, स्वतंत्र रहिए, विचारों से पर बंधे रहिए। संस्कारों से इस संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास। और आनंद की बात यह है कि ये सब नहीं तो शुल्क हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वह मंजर खूबसूरत होगा। जब कामयाबी शोर मचाएगी, ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है। उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो दे कर जाएं या छोड़ डच कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। रिश्तों की फसलें नहीं होती जो पकें और काट ली जाएं। रिश्तों के वट वृक्ष होते हैं जो वर्षों की मेहनत के बाद गहरी छाया और गहरी जड़ों के समान मजबूत बनते हैं। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुंदर खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। साधारण आदमी बहुत चलता है, कभी दुख के पीछे, कभी दुख के आगे। वो इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकोगे। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पीसती हैं, तब जाकर जरूरत भर का आटा निकलता है। अगर पैसे और संबंध दोनों में से एक को महत्व देना पड़े तो जनाब संबंध बचाना। पैसे तो आते जाते रहेंगे, वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ। कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें। ये आंखें वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। अच्छी सूरज से ज़्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव। सूरज तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। भरोसा टूटा तो इंसान पराया हो जाता है। जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताएं, वो इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकोगे। ये पैसा भी अजीब चीज़ है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं।
और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। किस्सा जिंदगी का बस इतना ही है कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। पहले जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन थी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। जीवन का एक रहस्य, रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचें और श्रेष्ठ पाएं। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे ज़्यादा वह एक पल में कर सकता है। संघर्ष के समय कोई नज़दीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। इंसान के लिए दो ही चीज़ें अहम हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, ईश्वर का दर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेंगी। दूसरों से हमारी बुराई जरा संभल कर किया करो, क्योंकि तुम जिन्हें जाकर बताते हो वही हमें आकर बता जाते हैं। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती है जिसे आप बदल नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत है। काम करने के पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता कहलाती। हमदर्द करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। भगवान जानते हैं आपने किसी वस्तु के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र हर पल की कीमत अदा होगी। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर ज़रूर होता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो टूटने के बाद भी निभाया जाता है। स्वतंत्र रहिए, विचारों से पर बंधे रहिए, संस्कारों से